नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की आपदा। देखिए, यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों को लेट लतीफी पड़ी अब भारी पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 10 बजे आरटीओ का औचक निरीक्षण किया और इस समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचने पर देहरादून आरटीओ दिनेश पचोई को को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर पुष्कर सिंह सिंह धामी भाभी ने ने सस्पेंड सस्पेंड कर कर दिया। दिया है, जबकि दफ्तर लेट आने वाले यहां पर अन्य कर्मचारियों की 1 महीने के वेतन कटौती के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए और लंबे समय से देहरादून आरटीओ कार्यालय का यहां पर जो है शिकायत लगातार मिल रही थी कि यहाँ पर अधिकारी वक्त पर मौजूद नहीं रहते और जिसके चलते लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार के साथ ही यहाँ पर आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अपील का लोगों पर काफी असर होने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में तमाम अपात्र लोगों के यहाँ पर ऐसे राशन कार्ड बने हैं जो पात्र की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर मिलीभगत से तमाम लोगों ने राशन कार्ड बनवाकर लंबे समय तक सरकारी राशन भी लिया। विभागीय जांच पड़ताल के बाद अब विभाग और साथ ही यहाँ पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ऐसे लोगों से अपील कर रही हैं कि यहाँ पर जिन संपन्न लोगों के यहाँ पर पास पीले और सफेद राशन कार्ड हैं और वो लोग यहाँ पर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, तत्काल अपने राशन कार्ड विभाग या फिर राशन विक्रेता के पास जमा करवा दें। सरकार के विभाग के माननीय मंत्री जी के एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया गया है, अपात्र को न और पात्र को हाँ अभियान के तहत ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है और यदि उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सफ़ेद कार्ड या गुलाबी कार्ड है, तो ऐसे कार्डों को ले माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि जो वह स्वतः ही खुद से ही संज्ञान लेते हुए अपने कार्डों को समर्पण करा दें जिला कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय में, ब्लॉक ऑफिस में। तो 31 मई तक का उसमें अंतिम समय दिया गया है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पास ऐसे जो अपात्र श्रेणी के लोग हैं स्वतः अपने संज्ञान लेते हुए इसको जमा करा दें। और उत्तराखंड की यहाँ पर खेल प्रतिभाएं लगातार अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखा रही हैं, जहां पर पहले रुड़की के यहाँ पर ऋषभ पंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, तो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर रुड़की के ही आकाश मधवाल भी यहाँ पर आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के यहाँ पर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की चोटिल होने के बाद से ही अब यहाँ पर आकाश मधवाल को टीम में यहाँ पर शामिल किया गया। जल्द ही आकाश मधवाल मुंबई इंडियंस की टीम से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे और वहीं आकाश मधवाल के यहाँ पर आईपीएल खेलने पर उनकी मां भावुक हो गई। दरअसल आईपीएल में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में यहाँ पर खेलने वाले दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज रुड़की के यहाँ पर ढंढेरा निवासी आकाश मधवाल को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस के यहाँ पर धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की चोटिल होने के बाद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने यहाँ पर आकाश मधवाल को बाकी के बचे मैचों के लिए मुंबई इंडियंस में शामिल किया है। आपको बता दें कि आकाश मधवाल रुड़की के ढंढेरा स्थित मिलाप नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई तो यहाँ पर कॉलेज से ही की है और जिसके बाद कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर नौकरी भी की, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने यहाँ पर नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का सपना देखा था। मेरा आकाश पहले से ही अच्छा लड़का है और हर चीज़ में मतलब अच्छा बेटा है मेरा। मुझे उस पर गर्व भी है, विश्वास भी है और पढ़ाई में भी अच्छा था, मेहनती भी है मेरा बेटा। और आगे भी मुझे बहुत गर्व है कि वो आगे चल के बहुत कुछ करके दिखाएगा। 2 भाई हैं, ये दोनों भाई अपने आपस में अंदर ही अंदर खेलते रहते थे बैट बॉल से। अच्छा। हाँ, पापा जब आते थे तो पापा से यही कहते थे, पापा हमें बैट बॉल चाहिए। तो पापा प्लास्टिक के बैट बॉल होते थे तो वही लेके आते थे, वही से दोनों भाई खेलते रहते थे घर के अंदर।
जी काफ़ी एक्साइटमेंट है हर जगह, पूरे इलाके में, हमारे रुड़की में है, और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। कल उनका कॉल आया था 4 बजे के करीब मम्मी के पास हमारी, तो उन्होंने बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। कल ऑफिशियल पेज में मुंबई इंडियंस की उन्होंने भी डाल दिया है कि आकाश को जो हमारे सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हुआ है, उनकी जगह आकाश मडवाल उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और से बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देर रात लगभग 2 बजे पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड पदार्थ लक्सर रोड में यहाँ पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पर अंतर्गत पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 3 के यहाँ पर स्पाइस मसाला प्लांट में आग लग गई थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर फाइट पार्क की यूनिट को भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, छत भी गिरी। सुबह तक आग बुझाने का काम चलता रहा है। आग लगने की यहाँ पर सूचना पर 4 फायर यूनिट जो है मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर CISF का भी एक फायर यूनिट की तरफ से आग पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। हरिद्वार और लक्सर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर तेज हवाओं के साथ अब आसमान में घने बादल भी छाए रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार हरिद्वार का तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी पड़ रही थी। तेज हवा चलने से आवाजाही में यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां पर तेज हवा चलने से चिलचिलाती धूप से अब लोगों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ जो है बारिश भी हुई है और बारिश होने से लोगों को अब गर्मी से राहत मिली है। और भगवानपुर ब्लॉक तहसील दिवस में यहाँ पर आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें DM हरिद्वार भगवानपुर विधायक ममता राकेश सहित यहाँ पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं तहसील दिवस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 37 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से यहाँ पर 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और वहीं DM विनय शंकर पांडे ने कहा है कि अन्य शिकायतों के संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि जनता को यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं तहसील दिवस में 108 कर्मचारी और साथी अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर मात्र 37 शिकायतें पहुंची। इससे यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर देहात क्षेत्र के ग्रामीणों तक तहसील दिवस की सूचना नहीं पहुंच पाती है। देखिए मैं एक चीज़ बड़ी आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि वहाँ हो क्या रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन का और प्रशासन का उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। मुझे रात में किसी मीडिया के बंधु ने ही मुझे टेलीफोन पर सूचना दी कि साहब वहाँ पर ग्रीन कार्ड में गड़बड़ी हो रही है। मौके पर ही रात में ही हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IRTO की टीम गई और जो साइबर कैफ़े वाला था जो ये हेराफेरी कर रहा था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। बहादुराबाद पुलिस और साथ ही यहाँ पर गो स्क्वाड की यहाँ पर संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर गोकशी की यहाँ पर रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान 50 किलो यहाँ पर गोमांस भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गोकशी के यहाँ पर उपकरण भी बरामद किए। बरामद एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला अभियुक्त सहित 2 अभियुक्त भी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। पुलिस टीम की तरफ से गोकशी करने वालों को यहाँ पर सल्फर मोड़ पर जो है मुखबिर की तरफ से यहाँ पर दी गई सूचना पर ग्राम बडेडी से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तों के पास से 50 किलोग्राम गौमांस और साथ ही गोवंश के यहाँ पर 4 खुर, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित यहाँ पर एक कुल्हाड़ी और साथ ही 2 लोहे की यहाँ पर छुरी बरामद की गई। पंतनगर विश्वविद्यालय के यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र के यहाँ पर प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में मौसम 8 जून तक पहुंच जाएगा। 26 मई तक मानसून केरल की तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा। और प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस और साथ ही वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, जो कि इस मौसम में सामान्य है। और साथ ही इससे यहाँ पर 20 जून से इस गर्मी से यहाँ पर छुटकारा मिलना संभव है, क्योंकि यहाँ पर प्री मानसून के यहाँ पर बौछारें 20 मई से यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगी, जिससे कि तापमान में कमी आना संभव है। वर्तमान समय में मौसम 17 से लेकर के 20 मई तक मौसम साफ रहेगा। 20 मई के बाद पुनः प्री मानसून शावर्स पड़ना शुरू होंगे, जो कि हर चौथे दिन तीसरे दिन एक एक शावर पड़ते रहेंगे, जिसको हम लोग प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। और यहाँ पर मानसून के पहुँचने की जो है
इस बार मानसून कम से कम 10 दिन पहले पहुंचने का अनुमान है, जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर और साथ ही नगर निगम के यहाँ पर पास से निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर कवरिंग को लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया और इस दौरान लोक निर्माण विभाग और साथ ही सिंचाई विभाग सहित यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में यहाँ पर नहर कवरिंग कर उसके ऊपर पार्किंग बनाए जाने और साथ ही नगर निगम के बगल से यहाँ पर जा रही नहर को भी कवर करने के निर्देश देते हुए सिंचाई विभाग और साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर सिंचाई विभाग और साथ ही नहरों के यहाँ पर ऊपर अतिक्रमण को भी यहाँ पर हटाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हल्द्वानी में यहाँ पर 8.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यहाँ पर ठंडी सड़क में नहर कवरिंग करके 250 गाड़ियों के यहाँ पर पार्किंग और साथ ही नगर निगम के बगल से यहाँ पर नहर को कवर करके सड़क चौड़ीकरण का भी कार्य किया जाना है। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर ने कहा कि यहाँ पर जल्द से जल्द सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। कुछ व्यावसायिक भवनों को मैंने देखा, आप जानते हैं कि हरिद्वार में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खुद भी काफ़ी लोग शॉप करने आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं, उनको गाड़ी सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। और हमारे बायलॉज में स्पष्ट प्राविधान है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग पास कराएंगे उनको बेसमेंट पार्किंग देनी है। आप जानते ही होंगे जिस हिसाब से हल्द्वानी का एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। इसमें प्राधिकरण से मैंने ये लिस्ट मांगी है, जब से प्राधिकरण अस्तित्व में आया है, जो कमर्शियल नक्शे पास हुए हैं उसके अस्तित्व में आने के बाद कहाँ कहाँ पार्किंग नहीं बनाई गई है, उसमें जो भी बायलॉज में अग्रिम कार्रवाई करनी है वो की जाए। लेकिन हमारी सूचना अपडेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कागज़ में वो तो सील हो रखा है 4 साल से, लेकिन और उत्तराखंड हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर नाराजगी व्यक्त की है। सांसद निशंक हरिद्वार स्थित यहाँ पर एक निजी होटल में व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कांग्रेस विधायक प्रीतम भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा है कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में यात्री आने से व्यवस्था बनाना बड़ी ही चुनौती साबित हो रहा है। यात्रा सीजन के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है और जल्द ही प्रशासन से यहाँ पर बात करके अतिक्रमण हटाओ अभियान को विराम देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर सांसद निशंक ने हरिद्वार में व्यापारियों की तरफ से यात्रियों के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं को रोकने और साथ ही ठोस कानून व्यवस्था बनाने की भी बात कही कि बार बार किसी चीज को आप दोहराना, जब एक बात तय हो गई कि हमारा ये रहेगा, और सीजन में ही क्यों अतिक्रमण अभियान, सीजन में ही क्यों, आप परमानेंट एक टीम बना दीजिए, एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए। परमानेंट सर्दियों में आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब सीजन नहीं होता है उस समय भी आप वही प्लान लागू रखिए। बार बार परेशानी रहती है। ऐसा काम ना हो, यात्रा के समय में बार बार परेशानी होती है व्यापारियों को। विरोध करेगा व्यापारी को? हाँ, बिल्कुल इस चीज़ का हम विरोध करेंगे और ये रेलिंग का तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे। रेलिंग अभी जो चारधाम यात्रा की बात सही है, पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं और जितनी अपेक्षा भी नहीं थी और जितनी व्यवस्थाएं थी, स्वाभाविक की जब इस सीमा तक यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है, ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो ना चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में। नहीं, उत्तराखंड के लिए क्या किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तो भी कानून व्यवस्था व्यवस्थित करना, यदि छूट इस रंग की घटनाएं हो तो उन पर भी अंकुश। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।